प्यारे दोस्तों, एक नबी हुए हैं, नबी मार्कुस या नबी मार्क, या यो बोले संत मार्कुस, या यो बोले कि ईश्वर के शिष्य या प्रेरित या अपोस्तल। उनके द्वारा ईश्वर हम पूरे संसार के लोगों से यही बताना चाहते हैं और यही पूछना चाहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले और अपना जीवन ही गवा दे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ईश्वर के कहे हुए इन शब्दों का या इस वाक्य का यही आशय है और ये ईश्वर हमसे पूछना चाहते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, इंसान चाहे पृथ्वी की जितनी भी शान शौकत की जो वैभव है वो प्राप्त कर ले, वो कमा ले, यदि वो अपने आप को नहीं जीत पाया, यदि वो अपनी आत्मा को नहीं जीत पाया, तो उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। क्योंकि हम सब पृथ्वी की लोगों में होड़ रहती है, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने की होड़ भी रहनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, विकास करना चाहिए, प्रतियोगिता की भावना भी रहनी चाहिए। लेकिन हम पृथ्वी की जो वैभव की चीज़ें हैं, जो हमारे फायदे की चीज़ें हैं, यदि इसके साथ साथ यदि हम ईश्वर को अपने जीवन में स्थान न दें, केवल हमेशा काम 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 करते रहें और अपने लिए बहुत सारी धन दौलत संपत्ति या सोना चांदी अर्जित कर लें, करते करते हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएं और ईश्वर को स्थान न दें, तो हमने कोई भी बड़ा काम नहीं किया। क्योंकि ईश्वर की आत्मा या ईश्वर हम सबसे यही पूछते हैं, चाहे आप कितना भी काम कर लो, पूरे संसार को जीत लो, भौतिक रूप से पूरे संसार के राजा बन जाओ, शासक बन जाओ, प्रशासक बन जाओ, लेकिन यदि आपने अपनी आत्मा ही गवा दी, अपनी आत्मा ही खो दी, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, अपना जीवन ही गवा दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं ये धरती की जो वैभव की चीजें हैं सारी ईश्वर के द्वारा दी हुई हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जो बैंक बैलेंस है, हम जो बैंक बैलेंस में हमारे जो अरबों खरबों रुपये जमाएं, करोड़ों रुपये जमाएं, खुश होते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, हर देश की जो करेंसी होती है, जो मुद्रा होती है, वो कागज की होती, कागज पर छपा हुआ रहता है। हर देश ने वो जो कागज की जो मुद्रा, जो करेंसी, उस पर वैल्यू रख दी, इतने का नोट है, वो ईश्वर ने नहीं बनाया। ये सारी चीज़ ईश्वर ने नहीं बनाई, हमने, इंसान ने बनाया, मनुष्य ने बनाया है। ऐसे करते 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 यदि हम पूरे संसार को जीत लें, विजय पा लें और अपनी आत्मा को न जीत पाएं, तो इसमें कोई फायदा नहीं। क्योंकि जिस रचयिता ने, जिस सृष्टिकर्ता ने हमें अच्छे कार्य करने के लिए धरती पर भेजा है और कई हद तक हम अच्छा कार्य भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में हम खरे नहीं उतरते, जो हमारी परीक्षा लेता है उसमें खरे नहीं उतरते, तो इससे कोई लाभ नहीं। इसलिए ईश्वर हमसे बताना चाहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। हम खुद के लिए खुश रह सकते हैं, रह लो खुश कि मैंने इतना कमा लिया, इतना बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। सारा संसार जीत लो, अपना जीवन गंवा दो, कोई फायदा नहीं। इसलिए ईश्वर की आत्मा के अनुसार, ईश्वर के कहे के अनुसार, शब्दों के अनुसार, वचन के अनुसार हम सबका कर्तव्य है
क्योंकि पहले हम ईश्वर को खोजें, ईश्वर की इच्छा को खोजें, जिससे कि हम अपनी आत्मा को न गवा दें, अपनी आत्मा को नष्ट न कर बैठें। क्योंकि हम विजेता या विश्व विजेता तभी कहलाएंगे जब हम अपनी आत्मा को जीत लेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ईश्वर की नज़र में हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है।